नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका न्यूज़ इंडिया। मैं हूं बिलाल शेख। ग्लोबल सिटी जो कभी एक सुनियोजित हाउसिंग प्रोजेक्ट कहा जाता था, आज धीरे धीरे वसूली सिटी में तब्दील होता जा रहा है। हमारी सीरीज में आज हम आपको दिखाएंगे कैसे प्रशासन की लापरवाही और राजनीतिक मिलीभगत ने इस क्षेत्र को अराजकता और बेकाबू अवैध निर्माणों की आग में झोंक दिया है। कहीं सर्वे के नाम पर टाइम पास तो कहीं खुलेआम हफ्ता वसूली की जा रही है। यही वो दुकानें हैं जो कि अवैध तरीके से बनाई गई हैं। इस पर जब वसई विरार महानगर पालिका के वार्ड ए के इंजीनियर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सर्वे हुआ है और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सर्वे के नाम पर सिर्फ कितनी दुकानें हैं और उनके नाम क्या है ये लिखा गया है। इसका साफ मतलब है कि इंजीनियर और उनकी टीम वहां सर्वे करने नहीं बल्कि वसई विरार महानगर पालिका की तनख्वाह पर टाइम पास करने गए थे। अब इन तस्वीरों को जरा आप देखिए। दुकानों के बाहर कैसे चकाचौंध लाइटें लगी हुई है। जब ये अवैध निर्माण है तो इसे बिजली MSEDCL कैसे दे रही है? उनसे पूछने पर जवाब मिला कि कार्रवाई जल्द से जल्द की जाएगी। देखना दिलचस्प ये होगा कि कार्रवाई कब होती है। अब तो हाल ये है कि रोड पर भी कब्जा किया जा रहा है। दिन दहाड़े सरेआम रोड पर बाजार लग रहे हैं। ट्रैफिक के नियम और कानूनों को साफ तौर पर तोड़ा जा रहा है। ऐसा ही चलता रहा तो कुछ दिनों में ग्लोबल सिटी के बिल्डिंग भी सुरक्षित नहीं रहेंगे गुंडे और बदमाशों से। ग्लोबल सिटी सही मानों में अब वसूली सिटी बनती जा रही है। कौन है जो ये सब गतिविधियां ग्लोबल सिटी में चला रहा है? हम बात करेंगे कांग्रेस के वसई विरार शहर उप प्रमुख सोहेल खान साहब से। सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका सोहेल खान, कांग्रेस पार्टी जिला उपाध्यक्ष वसई विरार। आज हम जो हमारी सीरीज चल रही है ग्लोबल सिटी वसूली सिटी के ऊपर, आज हम उस पर बात करने आए हैं फिर से आपके सामने। और विषय हमारा ये है कि आज हमने मुलाकात की हमारे इंजीनियर साहब से जानकारी लेने के लिए कि उन्होंने अभी तक क्या एक्शन लिया है। तो उन्होंने हमें जानकारी दी कि उन्होंने एक्शन के नाम पर दुकानों को गिनती की है। वहाँ पर जिन लोगों ने दुकान बना के, जो लोग दुकान में बिजनेस कर रहे हैं, उनके नाम लिख कर लिए है। मतलब एक तरीके का आज उन्होंने हमारे साथ एक जोक हमें सुबह सुबह सुनाया। जो टाइम पास ये चल रहा है, इस टाइम पास को जो कि कहा जाएगा और कुछ कह भी नहीं सकते। और जिस तरीके का टाइम पास इंजीनियर साहब कर रहे हैं, उससे हमें अंदाजा लगता है कि या तो वो हमें मूर्ख समझ रहे हैं या वो जनता को मूर्ख समझते हैं, या उनको कोई मूर्ख बना रहा है, या उनको मूर्ख बनने के लिए कोई उन्हें कमेंट कर रहा है कि भाई तुम ऐसे ही उनको टाइम पास करते रहो, ऐसे उनको पेपर दिखाओ, बताओ आज दुकान गिल्ली है, कल हम जाएंगे उनका नाप लेके आएंगे, परसों जाएंगे हम उनके घर के एड्रेस लेके आएंगे। ऐसी तरीके की गतिविधियां करते रहो तो ऐसे ही 2-4 साल निकल जाएंगे। लेकिन इंजीनियर साहब को और उन लोगों को जो ये सब ऑर्गेनाइज करके काम करते हैं, उनको नहीं पता है कि हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही है और हम इस तरीके से टाइम पास होने नहीं देंगे। हम टाइम पास करते हैं आंदोलन में बैठकर। हमें टाइम पास आंदोलन में करना बड़ा मजा आता है, क्योंकि वहां पर जब आंदोलन पे हम बैठेंगे ना, तो फिर इनका टाइम दिन रात सब एकदम इधर उधर हो जाएगा। फिर ये सर पकड़ के बैठ जाएंगे क्या किया हमने। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, जो भी नगर पालिका ये हमारे साथ टाइम पास कर रही है, जो मजाक कर रही है, इस मजाक को बंद करे और तुरंत इसके ऊपर एक्शन ले। क्योंकि अगर एक्शन नहीं होगा तो फिर एक्शन का जो रिएक्शन मिलेगा वो महानगर पालिका नहीं झेल पाएगी। और क्या रिएक्शन होगा ये सबको पता है। कांग्रेस पार्टी का रिएक्शन बताने की किसी को जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आज हम MSEDCL भी गए, वहां भी हमने उनसे जानकारी ली। तो उन्होंने बताया कि कल जाके वो भी सर्वे करेंगे, वो भी वहां से जो इलीगल को जो इस तरीके से कनेक्शन दिए गए हैं 1 मीटर के ऊपर इन सब दुकानों का जो चल रहा है, उस पर वो भी कार्रवाई करेंगे। तो देखना है कि MSEDCL भी अभी इस पे क्या कार्रवाई करती है, क्या उनका भी इस पे रुख ऐसा ही रहता है जैसे कि महानगर पालिका का चल रहा है। एक सहायक चले गए, दूसरे नए आए हैं, वो भी आश्वासन दे रहे हैं, इंजीनियर साहब गोल गोल घुमा रहे हैं। तो देखना है हमको कि जितना गोल गोल हमको महानगर पालिका ने घुमाया है, उतना गोल गोल हमको अब MSEDCL भी घुमाती है, या वो कुछ कार्रवाई करती है, एक्शन मोड में आती है। अगर एक्शन मोड में वो भी नहीं आते तो फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है हमारा आंदोलन। और आज की हमारी सब गतिविधि रही MSEDCL और महानगर पालिका। और इसके आगे आपको बता देना चाहता हूँ, जिस तरीके से आज हमने वहां पर देखा, बुधवार बाजार लगता है बुध के दिन, और उस बाजार के नाम पे जिस तरीके से रोडों पर कब्जा किया जाता है,
और पूरा रोड पैक कर दिया जाता है, वहाँ चलने की जगह नहीं होती है, और जो गंदगी उस बाजार के खत्म होने के बाद वहाँ फैलाई जाती है, वो देख के मैं हैरान हो गया हूँ। और कौन लगाते हैं ये बाजार, कौन कर रहे हैं ये काम, मेरे समझ से एकदम बाहर है। ये इतना ऑर्गेनाइज क्राइम कौन कर सकता है? महानगर पालिका सोई हुई है, एमएससीडीसीएल सोए हुए हैं, इनको नहीं पता कि किस तरीके की गतिविधि यहाँ पे चल रही है, इस तरीके से रोडों पे कब्जा करा जा रहा है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि महानगर पालिका ने उस मार्केट के ऊपर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। इस ना एक्शन के लेने की वजह से इन लोगों का जो है एकदम मनोबल बढ़ता है, क्योंकि इनको पता है कि कौन हमारा कुछ कर सकता है, कौन ही हमको रोकने वाला है। ना पुलिस रोक सकती है, ना महानगर पालिका रोक सकती है, एमसीडीसीएल हमारे साथ में है, हमको पावर बराबर सप्लाई दे रहे हैं। तो ये लोगों के ऊपर कार्रवाई ना होने की वजह से इन लोग के हौसले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, और दिन ब दिन ग्लोबल सिटी वसूली सिटी में ये जो गतिविधियां है ये सब बढ़ते जा रहे हैं। तो ये गतिविधि को रोकने का हमारा लक्ष्य है, हमारा टारगेट है। जब तक इसको हम बंद नहीं कराएंगे, हम सुकून से बैठेंगे नहीं। ये इनलीगल वसूली, ये इनलीगल कंस्ट्रक्शन, ये इनलीगल जो दुकानें यहाँ पे शॉप बनी हुई है, इन सबको बंद कराने का जिम्मा जो है वो कांग्रेस पार्टी ने उठाया है। हमारे नेता बड़े हमारे साथ है, हम सबने कहा है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, करिए। पब्लिक का बहुत सपोर्ट मिल रहा है, आप लोगों का बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ मैं। आपका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों का इतना प्यार, इतना स्नेह हमको मिल रहा है, फोन्स के जरिए, मैसेज के जरिए, कमेंट्स के जरिए, और कुछ लोग ऑफिस पे आ रहे हैं। सब लोग कह रहे हैं कि आंदोलन में हमारे साथ रहेंगे और कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ खड़े होंगे। तो ऐसे लोगों का जब सपोर्ट मिलता है, ऐसे लोगों का प्यार मिलता है, तो मेरे अंदर भी एक हिम्मत आती है, और मुझे भी लगता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ, मेरे पीछे मेरी जनता खड़ी है, मेरे नेता खड़े हैं। और आपके इस प्यार की वजह से ही मेरे अंदर भी हौसला आता है, और मैं ऐसे गुंडों से, ऐसे वसूली करने वाले लोगों से लड़ पाता हूँ। तो उन लोगों को भी मैं बता देना चाहता हूँ कि हम लोग जब तक ये सब बंद नहीं कराएंगे तब तक चैन से बैठने वाले नहीं है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये याद रखिएगा। इस मुद्दे पर हम और खबरें आपके पास लाते रहेंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें तहलका न्यूज़ इंडिया को।